बैंगलोर में जॉब मिली है, पर बैंगलोर तो बहुत एक्सपेंसिव है। पर कितना एक्सपेंसिव है, चलिए जानते हैं। हाय गाइस, सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि हम एज अ कपल लिविंग इन बैंगलोर पर मंथ कितना खर्च करते हैं विदाउट हाइडिंग एनी नंबर्स एंड प्योर रियलिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, बिकॉज यहीं से सब स्टार्ट होता है। So we pay 54,000 per month for a fully furnished 2 BHK apartment. It's in a very well-known society. I know थोड़ा ज़्यादा है, but trust me when I say this, for Bangalore it's very normal. Because we have all the basic necessities here, like we have washing machine, refrigerator, sofa. So हमें खरीदना नहीं पड़ा, and we can just rent and use it. So for maintenance it's approx 5 to 6,000 per month, like it comes quarterly. तो अगर हम एवरेज हर मंथ का निकालें तो ऑलमोस्ट 6,000 आता है। उसके बाद आता है मेड्स का खर्चा। सो फॉर क्लीनिंग वी हैव वन दीदी, सो शी टेक्स 3,000 पर मंथ, दैट वी हैव नेगोशिएटेड अ लॉट अर्लियर, शी वाज आस्किंग फॉर मोर। एंड फिर आती है कुक। सो हमारी जो कुक है दीदी, वो हमसे 6,000 चार्ज करते हैं फॉर 2 टाइम्स। शी कम्स फॉर 2 टाइम्स बट शी कुक्स 3 टाइम्स ऑफ मील अ डे। So maintenance and salaries of cook and maid वो मिलाकर almost 15K per month होता है। Now let's come to ग्रॉसरीज ऑफ कोर्स। सो ग्रॉसरीज एंड डेली एसेंशियल्स, इसका खर्चा लगभग 10,000 के आसपास पर मंथ हमें पड़ता है। वी यूजुअली ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट और जेप्टो एंड नाउ वी हैव अमेजोन नाउ ऑल्सो। सो मोस्टली हम उससे ऑर्डर करते हैं एज वी डोंट हैव आवर ओन व्हीकल। इससे मुझे याद आया कि व्हेनेवर वी डाइन आउट, तो दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू टेक अ कैब, तो कैब का भी खर्चा। तो डाइन आउट हम ज़्यादा नहीं करते हैं, वी प्रेफर ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो और स्विगी। so it's almost once every month, that's it, which cost is around 3 to 4,000. Amazing. How? Of course, for Swiggy and Zomato, like we order almost 4-5 times a month, so it costs us 5,000 per month approximately. कभी कभी मूड हो गया तो ज़्यादा भी हो जाता है। एक और एक्सपेंस जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं इज़ ट्रैवलिंग कॉस्ट। सो वंस इन एवरी 2 months वी आइदर विजिट हिज पेरेंट्स और माइन। So उसका भी खर्चा, like it's almost 20,000 for the flights. So if we divide it, like take an average for per month, so it's around 5,000 we can consider. ट्रिप्स पर जाने का खर्चा अगर हम देखें, वैसे तो इट्स नॉट फिक्स, लाइक कभी मूड हो गया तो कभी कभी 2 महीने में एक बार हो जाता है, अदरवाइज इट्स Mostly it's once in each quarter. So like recently we went for a trip to Goa. So हमने actually we also have this habit to keep track of our expenses using Splitwise. So it makes it easy to check at the end. how much we have spent. तो we have seen that हमने 57,000 स्पेंड किया फॉर आवर गोवा ट्रिप। ऐसे हर ट्रिप में ऑलमोस्ट इतना हो ही जाता है, 60 to 70। फॉर आउट ऑफ इंडिया ट्रिप्स अगर हम देखें तो इट ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 1 to 1.5 लाख। सो मोटा मोटा अगर हम एवरेज ले पर मंथ का, तो इट कम्स अराउंड 15 to 20K फॉर ईच मंथ। नाउ द टाइम इज़ कि हम सब जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना खर्चा आता है। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, हैव एनी गेसेस? Okay, it comes around 1.15 lakhs per month to live in Bangalore, and it's not a very luxurious life, it's just a comfortable life. So this much you need to have as a couple to live in Bangalore. ये लाइफ ना ही लग्जरी है ना ही अल्ट्रा बजट, बस
एक कंफर्टेबल कपल लिविंग इन बैंगलोर का रियल कॉस्ट है। अगर आप एक कपल है जो कि बैंगलोर में रहते हैं तो कमेंट करके बताओ कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना आता है। एंड गाइज, ऐसे वीडियोस और देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।